नमस्कार दोस्तों। जय जगन्नाथ। दोस्तों, एक मेरे मित्र की बड़ी उत्सुकता थी जगन्नाथ जी के बारे में जानने के लिए। और उत्सुकता हो भी क्यों ना, क्योंकि जगन्नाथ की रथ यात्रा जो होने वाली है, तो इसके बारे में छुपे कुछ रहस्यों के बारे में हम जानेंगे। हम लोगों के लिए बहुत खुशी का और गर्व का दिन है, क्योंकि रथ यात्रा होने वाली है और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सबको आशीर्वाद देने के लिए बाहर आने वाले हैं। तो रथ यात्रा और जगन्नाथ मंदिर के बारे में बहुत सारे राज हैं और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर जिससे शायद हजारों कहानियां जुड़ी हैं। भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां से भगवान स्वयं एक यात्रा करने जाते हैं, वो भी हर साल। एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार केवल उनके भक्त नहीं, भूत प्रेत एवं बुरी आत्माएं भी उनका इंतजार करती हैं। एक ऐसी यात्रा जो हर साल एक मुसलमान व्यक्ति के मजार पर रुकती है, बजाय इसके मंदिर में किसी अन्य धर्म के लोगों का जाना मना है। कुछ लोग कहते हैं इस मंदिर में श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, तो वहीं पे कुछ कहते हैं कि यहाँ पे एक अमूल्य खजाना है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर अंत की ओर इशारा है। इतनी सारी कहानियां हैं, इतने सारे सवाल हैं, और हर सवाल के पीछे है एक राज जिसे हम आज समझेंगे। कल रात बनका मोहन नदी के किनारे पहुंच जाना। एक रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में स्वयं श्री विष्णु आए और उनसे ये कहा। जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो नदी के किनारे उन्हें लकड़ी के टुकड़े पे एक नीले रंग का पदार्थ मिला, जिसे वो नील माधव कहने लगे, जिसे आज हम उसे ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। इससे कई लोग श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल कहते हैं। इसी वजह से राजा इंद्रद्युम्न ने इस नील माधव के लिए एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया और उसका आयोजन किया। लेकिन एक तोड़े हुए वचन की वजह से वो काम आधे में ही रुक गया। यही कारण है आज भी जगन्नाथ की मूर्तियां आधी ही बनी हुई हैं। कई लोग का मानना है कि ये मंदिर कलयुग की शुरुआत में बनाया गया था, इसी वजह से ये आधा है। उनका अधूरापन ये दर्शाता है कि कैसे कलयुग में भक्ति भी अधूरे मन से की जाती है। लेकिन इनमें से और भी कहानियां हैं जो बताती हैं ये मंदिर आने वाले अंत की ओर इशारा करती हैं। भविष्य मलिका संत अच्युतानंद दास की लिखी हुई 500 साल पुरानी किताब, जिसमें कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो हमारे अंत की ओर इशारा करती हैं, और इन्हीं में से एक है जगन्नाथ मंदिर। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग की अवधि जो 4,32,000 सालों की है, वो मानवता के किए गए पाप और अधर्म की वजह से कम हो गई है और 2025 में ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये राज छुपा है जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक भविष्यवाणी में। मंदिर के पत्थर अपने आप गिरने लगेंगे। ऐसा प्रतीत होगा कि मानो उन पत्थरों को कोई गिरा रहा है। लेकिन यह मंदिर के पुराने या कमजोर होने पर नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पाप बढ़ने के कारण होगा। एक ऐसा चक्रवर्ती तूफान आएगा जिसके चलते पुरी का पवित्र बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा समुद्र में जा गिरेगा। हवा की तेज गति से नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। भविष्य मलिका के सच्चाई पे और अहमियत पर कई लोग सवाल खड़ा करते हैं, पर इसमें लिखी हुई कुछ बातें किसी न किसी तरीके से सच हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि मंदिर के रत्न भंडार की दीवारें कमजोर हो रही हैं और उनमें पानी भर रहा है। और तो और 2019 और 20 में आए हुए तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी दूसरी प्रोडक्शन भी सच हुई। वो बरगद का पेड़ जो हजारों सालों से टिका हुआ था, वो अचानक से गिर गया, और शिखर पे लगा हुआ झंडा जो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, वो भी जमीन पे गिर गया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है मंदिर का रत्न भंडार। जगन्नाथ टेम्पल का खजाना, जिसे रत्न भंडार के नाम से जाना जाता है, यहाँ सोना, गहने, कीमती रत्न, ना जाने कितने ही मूल्यवान वस्तुएं, चीजें यहाँ पे सुरक्षित रखी गई हैं। लेकिन पिछले 40 साल से इस भंडार के दरवाजे सभी के लिए बंद हैं।
और इसकी वजह मानी जाती है खजाने की रक्षा करने वाले जहरीले सांप। रिपोर्ट्स के अनुसार रत्न भंडार पहले 1926 और फिर 1948 में खोला गया, लेकिन 1948 में जब रत्न भंडार खोले गए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एएसआई ऑफिसर्स को अंदर से कई सारे सांपों के डरावनी आवाजें आने लगी, जिनसे डर कर एएसआई ने बाकी के द्वार ना खोलने का फैसला किया। तब से आज तक वो दरवाजे बंद पड़े हैं। रत्न भंडार के 2 चैम्बर्स हैं, भीतर भंडार और बाहर भंडार। 2018 में कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वो भीतर भंडार का जांच करें, लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो उन्हें पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं। तब से पिछले 6 सालों में वो चाबियां कहाँ हैं कोई नहीं जानता। रत्न भंडार के मिसिंग केस का 6 साल पुराना मामला इस बार उड़ीसा में बीजेपी का चुनावी प्रचार का केंद्र बिंदु बन गया था। इस विषय में एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब घरों की चाबियां खो जाती हैं तो हम भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा से 1-2 घंटे में चाबियां मिल जाती हैं। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ के रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं और ये 6 साल हो चुके हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखो तो ऐसा माना जाता है कि सूर्यवंशी डायनेस्टी के एक शासक ने भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में दान देकर सोने और गहनों से भर दिया। माना जाता है जब एक बार मंदिर के गहनों की गिनती की जा रही थी तो एक पॉइंट के बाद गिनने वालों को आगे की गिनती आ ही नहीं रही थी कि वो इतने सारे जवाहरात गिन सकें। इसलिए उन्होंने कह दिया कि वहाँ का खजाना अमूल्य है। 1978 में किए गए ऑडिट के अनुसार रत्न भंडार में करीब 454 सोने के आइटम्स थे और 293 चांदी के, पर आज तक इन सब की टोटल वैल्यू का हिसाब नहीं लग पाया है। बीच में कुछ खबरें ऐसे भी उठ रही थी कि करीब 40 केजी चांदी के गहने रत्न भंडार से मिसिंग है। ये सारी बातें कितनी सच हैं, रत्न भंडार में अब क्या और कितना है, ये सब अब तब पता चल सकता है जब वहाँ की जांच हो। इस मुद्दे ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी का ये मंदिर हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ यात्रा निकलती है। वो हमेशा एक मुस्लिम के मजार पर आकर क्यों रुकती है? साल्विक नाम का एक आदमी अकबर की सेना में एक बहुत बड़ा सिपाही था, लेकिन एक बार एक युद्ध के दौरान उसके सर पर एक चोट लग जाती है। उसे एक गहरा और घिनौना घाव हुआ था जो कभी भर ही नहीं रहा था। वो काफी परेशान रहने लगा था, लेकिन अपने माँ के कहने पर उसने भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन साल्विक के सपने में भगवान जगन्नाथ हैं और उसे घाव पे लगाने के लिए भभूत दिया। जब साल्विक की नींद खुली तो उसने देखा उसके माथे पे घाव अपने आप ठीक हो चुका है। भावुक हुआ साल्विक तुरंत भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए चला, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो बाहर बैठ के ही भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन माना जाता है मृत्यु के पहले वो कह के गया, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो प्रभु मेरे मजार पर अवश्य आएंगे। और तब से हर साल श्री जगन्नाथ जी का रथ साल्विक के मजार पर कुछ देर के लिए रोका जाता है। और इसके अलावा एक और जगह है जहां जगन्नाथ जी का रथ रोका जाता है, पुरी का गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ यात्रा के 5वें दिन पुरी के गुंडीचा मंदिर में मां लक्ष्मी के सम्मान में हेरा पंचमी नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है। और माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को तोड़ दिया था। एक प्रचलित कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ उनकी पत्नी मां लक्ष्मी को पीछे छोड़कर यात्रा पर निकल पड़े, उन्हें वचन देकर कि वह अगले दिन वापस आएंगे। लेकिन फिर जब 4 रात तक जगन्नाथ जी वापस नहीं लौटे तो मां लक्ष्मी जी चिंतित होकर उन्हें ढूंढने चली गई। यात्रा के 5वें दिन वो गुंडीचा मंदिर के द्वार पर पहुंची और वहां भगवान जगन्नाथ के रथ को देखा। मां लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध से जगन्नाथ जी के रथ को तोड़ दिया और फिर वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर लौट गई। हर साल जगन्नाथपुरी की इस यात्रा को हेरा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। हेरा मतलब ढूंढना
पंचमी मतलब 5वां दिन, वो दिन जब माँ लक्ष्मी जगन्नाथ जी को ढूंढने निकली थी। इस दिन रूठी हुई माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्हें पुरी के मशहूर रसगुल्ले और अलग अलग पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। फिर उनके सेवक उनकी पालकी को गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के सेवकों में लड़ाई होती है और आखिर में माँ लक्ष्मी के सेवक रथ के एक छोटे से हिस्से को तोड़कर अपने साथ मंदिर में ले जाते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त आते हैं जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करने के लिए। एक ऐसा समय जब उनके भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर उनके समक्ष आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस यात्रा का महत्व युगों युगों से बरकरार है, लेकिन सिर्फ भक्त ही नहीं, माना जाता है कि भूत भी इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। यहाँ तक कि उनके लिए एक खास प्रसाद भी बनाया जाता है। यात्रा में भगवान को कई सारे पदार्थों का भोग चढ़ाया जाता है। उन्हीं में से एक है आधार पाना, एक ऐसा पदार्थ जो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद है, लेकिन उसे भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के लिए बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बड़े मटकों में इस पदार्थ को रखा जाता है और उसे रथ में रख दिया जाता है और फिर इसे श्री जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। लेकिन भोग लगाने के बाद इसका सेवन नहीं होता है, बल्कि इसे जगन्नाथ जी के रथ के आसपास फेंका जाता है। और माना जाता है कि यात्रा में होने वाले इस रिचुअल का इंतजार वहाँ मौजूद सारी बुरी आत्माएं कर रही होती हैं, क्योंकि जैसे ये पदार्थ नीचे गिरता है, ये बुरी आत्माएं इसका सेवन कर लेती हैं और इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी से जुड़ी कहानियाँ और उन कहानियों में छुपे राज इतने हैं कि उनको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी और जगन्नाथ जी के मूर्ति में बसे श्री कृष्ण के दिल का राज जानना चाहते हैं, तो हमारा ये वीडियो देखें। अपने थॉट्स हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए होलिस्टिक स्पिरिचुअल सोल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अच्छे और नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय जगन्नाथ।